नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, सौर उष्मांक का मान लगभग होता है। सौर उष्मांक का मान होता है 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, पवन चक्की के कार्य करने हेतु आवश्यक पवन वेग है। तो पवन चक्की की कार्य करने की आवश्यक पवन वेग होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। यह प्रश्न 2024 में पूछे गए थे। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है पवन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी। ऑप्शन नंबर सी सही है। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर सी सही है। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं आमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। टंगस्टन पिघलता है। टंगस्टन का संकेत होता है डब्ल्यू और टंगस्टन पिघलता है 3000 सेल्सियस डिग्री पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.24 कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। डायनमो में डायनमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। ऑप्शन नंबर डी सही है। घरों में लगे टीवी, पंखा, बल्ब आदि लगे होते हैं समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है किसका? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ओम का नियम है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि दो समांतर समतल दर्पण यानी कि जो हम लोग दर्पण का आईना का प्रयोग करते हैं, मुख देखते हैं, समतल दर्पण के बीच में वस्तु रखा जाए तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? इसका उदाहरण है, जब आप सैलून में जाते हैं तो वहां पर दोनों तरफ शीशा लगा रहता है और आप जब अपना चेहरा देखते हैं तो पीछे बहुत सारा इमेज बना होता है, यानी कि प्रतिबिंब, तो अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। दो समतल दर्पणों के बीच में रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत होता है, बहुत सारा बनता है, गिन नहीं पाइएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है अवतल लेंस में। ऑप्शन नंबर डी सही है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर कितना है? +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी 50 सेमी। याद रखिएगा, जब किसी भी ऐनक यानी कि ऐनक का डायोप्टर कितना होना चाहिए? 2 + 2 डायोप्टर होगा तो उसका दूरी कितना होगा? फोकस दूरी 50 सेमी।